नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रामनगर की, जहां उत्तराखंड के रामनगर का कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। इसलिए ये पार्क देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इसलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामनगर में 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच पर्यटकों का सैलाब उमड़ने वाला है। लेकिन इस बार कोविड-19 के बीच में नए साल का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी पसंदीदा जोन और नाइट स्टे के लिए आवेदन करना होता है। देखिए, 31 दिसंबर को लेके जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके संबंध में होटल और रिजॉर्ट मालिकों के साथ एक बैठक की गई। उसमें उनको गाइडलाइन से अवगत करा दिया गया है तथा उनसे ये भी अनुरोध किया गया है कि गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ ही साथ जो हमारा कॉर्बेट का साइलेंस जोन है और कोविड-19 के नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए तभी आयोजन किए जाएं। साथ ही साथ जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका सबकी टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सितारगंज में चोरी कर रहे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेश पर चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान निर्माणाधीन कामाख्या स्टोन क्रेशर के मालिक हरेंद्र सिंह ने थाने में तहरीर देकर कहा कि क्रेशर से लगभग 1 महीने से सामान चोरी हो रहा है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से 2 बड़े रोलर और एक हैंडपंप सहित एक पानी वाली मोटर बरामद की गई है। वहीं 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही आरोपियों पर पुलिस ने चोरी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एक स्टोन क्रेशर है, कामाख्या स्टोन क्रेशर, जहाँ से लगातार छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं। जैसे कभी लोहे का सरिया वगैरह इस तरह की चीज़ें चोरी हो रही थी। तो कल जो कामाख्या स्टोन क्रेशर में काम करने वाले लड़के हैं, तो उनको हमने पहले ब्रीफ किया था कि चोरों की आप फील्डिंग लगाएं। तो इस तरह से जब 2 चोर वहाँ पे चोरी करने आए तो उन लोगों ने उनको मौके पर ही पकड़ लिया, उनको लेके आए। तो उसमें से बल्कि एक चोर मौके से फरार हो गया था। तो 2 चोर जो ये आए थे, एक लखविंदर सिंह है और एक सतनाम सिंह है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। हरिद्वार में मासूम बच्ची की दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसमें हरिद्वार के लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष देखा गया था, जिसको लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कैंडल मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ताओं और सामाजिक लोगों ने डीजीपी को ज्ञापन दिया और जल्द लोगों पर लगाए मुकदमों को हटाने जाने की मांग की है। वहीं चंद्रमोहन कौशिका ने कहा कि हरिद्वार में एक मासूम बालिका की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया था और पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर मुकदमे पर कर दिए हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन मुकदमों को वापस लिया जाए। अगर मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए जाते तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और हमारी यही मांग है कि उनके मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। यदि हमारी मांग पे विचार नहीं किया जाता और तत्काल मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता तो ये जो आज शांतिपूर्ण। हरिद्वार में वन विभाग की खानपुर रेंज में एक तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक तेंदुए का शव मिलने की सूचना मिलते ही रेंजर राम सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वन रेंजर का कहना है कि तेंदुए की उम्र लगभग 4 से 5 महीने बताई जा रही है और अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत का कारण बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खानपुर रेंज में ये पहला मामला नहीं है। कई दिन पहले भी गश्त के दौरान खानपुर रेंज में 4 संभरों का शव मिला था। संभरों की मौत का कारण करंट लगना बताया जा रहा था। साथ ही इस तरह की घटनाएं वन विभाग पर सवाल उठा रही हैं। हाँ, लेपर्ड के बच्चे का शव मिला है। बच्चा भी वो करीब 6 महीने से छोटा। मौत का कारण तो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। वैसे वहाँ मौके की स्थिति ये कहती है कि वो छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रात्रि में होगा और वहाँ को वाहन चलते हैं जो पीर पर जाने वाले लोग हैं, तो हो सकता है कि बच्चा किसी वाहन के एक्सीडेंट के द्वारा घायल गया, मतलब मार दिया गया और बीच का हिस्सा उसका गायब था। वन विभाग खानपुर रेंज हरिद्वार में बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अवैध रूप से पेड़ काटने के बल्लू और शहीद नाम के युवकों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया था,
जिसके बाद वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि कल्लू और शकील अवैध तरीके से शॉल का पेड़ का कटान कर रहे थे और मौके पर शाल के 6 पेड़ कटे मिले, जिसके बाद वन कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान तस्करों ने वन कर्मियों पर 12 बोर के देसी तमंचे से फायर भी कर दी, जिसमें वन कर्मी आकाश सैनी मौके पर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। प्रकरण प्रकाश में आया, इसमें आरक्षी आकाश के द्वारा बताया गया कि सिकरौड़ा बीट में वो अपने कार्यरत थे। इसी दौरान कालू नाम के व्यक्ति द्वारा जंगल काटा जा रहा था, इसमें उनके द्वारा रोका गया तो उसने अपने साथियों को बुला लिया, शकीला और मुनीर, और इन लोगों ने उस आरक्षी से मारपीट करी और इनके अनुसार फायरिंग भी करी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण। मैं वन क्षेत्र अधिकारी खानपुर, मुझे जो पता लगा है खानपुर केंद्रीय बीट में वहाँ के वन आरक्षी आकाश सैनी द्वारा नियमित गश्त की जा रही थी और गश्त में करते हुए वहाँ वन निगम का कटान चल रहा है। उस कटान से एक व्यक्ति जिसका नाम कल्लू है वो लकड़ी चुरा कर ले जा रहा था। इसने उसे रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने इसके साथ मारपीट की। इसके हाथ में फ्रैक्चर है, सर में भी चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है और काफ़ी चोटें मतलब शरीर में है। हरिद्वार में 2021 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और अखाड़ों के बीच कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां एक तरफ प्रशासन कोविड-19 का हवाला देते हुए साधु संतों को फरवरी में स्थिति देखते हुए आगे का निर्णय लेने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ साधु संत इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रशासन टेंटों की व्यवस्था तुरंत करे, नहीं तो साधु संत खुद ही टेंट को लगवाएंगे। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया है। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर को नियंत्रण देना शुरू कर दिया है और जो आगे की व्यवस्था है वो भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि भंडारे का आयोजन करके निरंजनी अखाड़े की ओर से मेले का आगाज कर दिया गया है। हमने जो हमारा जो निमंत्रण पत्र है अंकुरी उसको कहते हैं वो हमने भेजना शुरू किया है और जो भी हमारे अखाड़े के जितने भी महंत है, संत है, मंडलेश्वर है, आचार्य है, सबको हमने निमंत्रण पत्रिका भेजी है और जो अखाड़े की जो व्यवस्था है, जो हमारा रमता पंच है वो भी चलना शुरू हो गई अपने अपने स्थानों से। तो मतलब ये समझे कि आज जो हमारा भंडारा था, आज से हमने जो है मेले का आगाज हमने शुरू किया। बुलंदशहर में मामूली विवाद के चलते हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं के नाबालिग छात्र ने अपने ही कक्षा के नाबालिग छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने फौजी चाचा की लाइसेंसी पिस्टल से मामूली कहासुनी के बाद घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपित छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामूली सी कहासुनी को लेकर नाबालिग छात्र ने अपने ही कक्षा के विद्यार्थी को मौत के घाट उतार दिया। वही बताया जा रहा है कि मामूली से विवाद को लेकर अपने चाचा की लाइसेंसी असले से गोली चला दी, जिसके बाद अपनी कक्षा की छात्रा को नाबालिग छात्र ने मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी, साथ ही आरोपी छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया। ये थाना शिकारपुर में सूरजभान सरस्वती इंटर कॉलेज है, जहां बताया गया है कि कल क्लास में बैठने को लेकर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर के अभियुक्त छात्र सनी जो 14 वर्ष का है, अपने चाचा जो फौज में नौकरी करते हैं, घर आए हैं छुट्टी पे, उनकी लाइसेंसी पिस्टल रिवॉल्वर चुरा के लाया और क्लास में उसने दूसरे छात्र टार्जन को गोली मार दी। मौके से ही छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, असलहा बरामद है और घायल छात्र की मृत्यु हो चुकी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में बैंक में डकैती की योजना बना रहे 6 रिश्वती लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बोलेरो, चोरी की 4 बाइक, 2 मोबाइल और 2 तमंचा बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सरपतहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बैंक में डकैती की योजना बना रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करके 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर जल्द ही अन्य साथियों को धर दबोचने का दावा कर रही है।
जनपद जौनपुर के थाना सरपता पुलिस द्वारा सीओ शाहगंज के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव कार्य किया गया और थाना सरपता के डी अशरफाबाद में एक बैंक में डकैती करने की योजना बना रहे एक गैंग को मौके से दबोचा गया है। उसके काफ़ी साथी हमारे पकड़ में आ गए हैं और मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक योजना बनाते हुए गैंग को पकड़ करके उनकी योजना को विफल किया। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के महेवा पट्टी में शराब की दुकान के बाहर धुत युवकों ने हुड़दंग मचाया। इस दौरान पुलिस की टीम पहुंची तो शराब के नशे में 3 युवकों ने सिपाहियों के साथ बदतमीजी की। वहीं मामला नैनी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शराब की दुकान पर कुछ युवकों के बीच में कहासुनी हो गई थी और कहासुनी धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं सूचना देने पर पहुंची गाड़ी के सिपाहियों के साथ नशे में धुत युवकों ने दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक यमुना पाल सौरभ दीक्षित ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और 3 युवकों को थाने लाया गया है और उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। साथ ही लोगों के जरिए दिए गए बयान के आधार पर प्राथमिक सूचना दर्ज कर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना नैनी पर कुछ सिपाही हमारे जो हैं वो रेगुलर गश्त कर रहे थे और वहाँ से ये पता चला कि अपने गश्त के दौरान ही उन्होंने देखा कि 2 पक्ष आपस में दारू शराब पी करके आपस में मारपीट कर रहे थे। उन लोगों के द्वारा रोका गया, टोका गया तो उनके द्वारा भी कुछ बदतमीज़ी की गई थी। अभी वो इंटॉक्सिकेटेड हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पे उनको मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जाएगी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के नेतृत्व में जनता का कोरोना को जागरूक करने के लिए एक पहल की गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा महोदय की अगुवाई में मोटरसाइकिल मोबाइल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि 1090 चौराहे से मोटरसाइकिल मोबाइल रैली निकालकर आम जनता को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया, जिसमें जागरूक करते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नर महोदय ने नए साल 2021 के कार्यक्रम को कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत मनाए जाने की अपील की। साथ ही जनता को आगामी नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी। रैली का आज आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने जो कोरोना के संबंध में लखनऊ के आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए और इस उद्देश्य के लिए कि कोरोना की भयावहता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, अभी भी हमें अपनी जागरूकता बनाए रखनी है, सतर्कता बनाए रखनी है। कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे सैनिटाइजर यूज करना हो। इन सब बातों की जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये मोटरसाइकिल रैली निकाली है। लखनऊ में पुलिस जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों का दोस्त बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि गरीबों और बेसहारा लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए नए कमिश्नर डीके ठाकुर सहित पुलिस ने कंबल वितरण की शुरुआत की। वहीं पूजा श्री फाउंडेशन के सहयोग से पूरे लखनऊ में पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिल रही है, जिसके बाद पुलिस की इस दरियादिली से लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं गोमती नगर विस्तार से इस अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों की अगुवाई में थाना स्तर के पुलिसकर्मियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि एसआरएस सिटी माल चौकी के पास पिछले दिनों एक दिव्यांग संदीप की मदद करने के लिए भी गोमती नगर पुलिस सामने आई थी। उनके सदस्य, उनके पदाधिकारीगण, यदि उनके क्षेत्र में कोई समस्या आती है, कोई शिकायत आती है जिसमें थाने का, पुलिस का हस्तक्षेप आवश्यक हो, वो इनको सूचित करते हैं, तत्काल कार्रवाई होती है। यहाँ की तमाम सोसाइटियों ने, उनके पदाधिकारियों ने इस बात की काफ़ी सराहना की है और मुझे अच्छा लगता है कि यह सराहना पुलिस विभाग के लिए बहुत अच्छी बात है और इस बात का हम विस्तार अन्य थानों में करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाई गांव-गांव जाकर चौपाल लगा के केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से किसानों को जागरूक करा रहे हैं, जिसके चलते पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने मैनपुरी के भौगांव विधानसभा के ग्राम धनमऊ में चौपाल का आयोजन करके किसानों को जागरूक किया। वहीं पूर्व मंत्री आलोक कुमार शाक्य ने इस दौरान कहा कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी बिल को
पहले सरकार अपने पास करती है, तब जमीन पर काम किया जाता है। लेकिन मोदी जी के करीबी अंबानी जी 6 महीने पहले ही गुजरात में बड़ी बड़ी मिलें बना देते हैं और काम भी शुरू कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरकार किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवाओं के लिए कुछ नहीं करती है। इस सरकार से सभी लोग परेशान हो चुके हैं। किसान का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है इस देश में, कृषि बिल जो किसान के विरोध में पास की है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम लोग किसानों का साथ दे रहे हैं और मांग है कि ये बिल किसान किसी कीमत पे पसंद नहीं कर रहे, न ये बिल चाहते हैं। पुरानी जो प्रणाली है उसी पे किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस। मुजफ्फरनगर के चरथावल में कई दिनों से कई मांगों को लेकर मील के तोल बाबू अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मील प्रशासन के जरिए उनकी सुध नहीं लिए जाने से नाराज तोल कर्मियों ने भूख हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तोल कर्मियों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। तोल कर्मी समान वेतन और दुर्घटना में मारे गए 3 तोल कर्मियों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ब्लॉक प्रांगण में चल रहे धरने को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गई है, जिसको लेकर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर तोल कर्मियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही तोल कर्मी सुभाष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मील प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे आत्महत्या करेंगे। हम तो कुछ नहीं चाहते, ये शोषण जो हो रहा तोल बाबू का, एक हमारे प्रति अब एक और नया बवंडर रच दिया कि किसानों का ये शोषण कर रहे थे। हम किसान हमारे साथ हैं, ये खड़े किसान यहाँ रोज हमारे पास में आ रहे हुए हर तरह की सुविधा कर रहे हैं हमारे लिए। और मील प्रशासन या कोई हमारे यहाँ आज तक ये बुझ नहीं आया क्या बात है, जब हम 15-15 साल से 16-16 साल से नौकरी कर रहे, क्या उनका अधिकार नहीं था कि यहाँ तक आ सके? हमारी मांग कोई ज़्यादा मांग नहीं, एक तो समान वेतन हो, दूसरे नंबर पर जिनकी दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट में मरे हमारे 3 बाबू मरे अब के हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता मिले कुछ। खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मानधता के पूर्व विधायक डॉक्टर राजनारायण सिंह और सुपुत्र कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि काले कानून के विरोध में युवक कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकालकर कृषि बिल का विरोध किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम हमेशा के किसानों के साथ हैं। यह बिल किसानों के विरुद्ध लाया गया है। आपको बता दें खबर खंडवा की है, जहां खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में मान्य धाता के पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह और सुपुत्र कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह भी मौजूद रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि काले कानून के विरोध में युवक कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकालकर कृषि बिल का विरोध किया है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम हमेशा किसानों के साथ हैं और ये बिल किसानों के विरुद्ध लाया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।